A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 4th. Students, in our previous session we cleared problem solving assessment and grammar. Let's recollect. I hope आप सब ने इसका रिवीजन कर पर किया होगा, एक्सरसाइजेस भी की होगी और अच्छे से आपको ये दोनों ही एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. लेट्स रिवाइज. ये भी वन काइंड ऑफ रिवीजन ही है हमारा. ओके, सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 66. लेट्स रिवाइज. ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. आपको एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है, उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. ठीक है, सो ये बहुत ही मज़ेदार, फ़नी और प्यारी सी एक स्टोरी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. यहाँ पर जो पैसेज है उसके अंदर जो स्टोरी दी गई है उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है. ठीक है, सो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है आज का लेक्चर. यहाँ पर आपको एक स्टोरी में दिखाती हूँ, आपको एक स्टोरी में सुनाऊंगी, आपको अच्छे से उसे ध्यान से सुनना है. ठीक है, और जो क्वेश्चंस है आपके वो भी क्वेश्चन नंबर 1 के वो भी स्टोरी में से ही है. ठीक है, सो अगर आप इसको अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से सुनोगे, तभी आपको इसके क्वेश्चन और आंसर आएंगे. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि read the following passage and answer the question that follow. So I am going to read first. Okay, और साथ ही में मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगी. ओके, ये स्टोरी है अबाउट अ जेकल एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स. जेकल का मतलब होता है फॉक्स. एक फॉक्स जैसा ही एनिमल होता है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड. A jackal while walking through the outskirts of a town accidentally fell into a big vat full of blue dye. Okay, so फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या कहा गया है कि एक जैकल वो आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन. आउटस्कर्ट्स में यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स भी लिखूंगी, आप भी उसे नोटिस कीजिएगा. शायद वो सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे. आउट स्कर्ट्स. सो आउटस्कर्ट का मतलब होता है सरहद. क्या होता है उसका मतलब? सरहद, यानी कि बॉर्डर. एक जेकल एक गांव के बॉर्डर के पास से गुजर रहा था, तब क्या हुआ कि एक्सीडेंटली यानी कि अकस्मात से, गलती से वो एक बिग वाट. वाट का मतलब होता है एक टब जैसा कुछ. वट का मतलब होता है एक पानी से भरा हुआ टब. ओके, एक टब, एक ऐसा बर्तन कि जो बड़ा हो और जिसके अंदर बहुत सारा लिक्विड हम डाल सके. तो वो क्या होता है कि वो एक गांव की बॉर्डर के पास से गुजर रहा होता है और वो गलती से उस वेट के अंदर गिर जाता है जिसके अंदर डाई थी. देखिए, अगेन एक न्यू वर्ड आया, डाई, जिसके अंदर ब्लू कलर की डाई थी. डाई यानी कि कलर, रंग. डाई का मतलब होता है रंग, जो गहरा होता है रंग के अंदर, और यूजुअली उसका यूज़ होता है कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए. ठीक है, तो शायद ही ऐसा कोई टब रखा गया होगा ब्लू कलर का और वो जेकल उसके अंदर गिर जाता है एक्सीडेंटली. ही टर्न कम्प्लीटली ब्लू एंड डिड नॉट लुक लाइक अ जेकल एट ऑल. जेकल का यूजुअल रंग कौन सा होता है? ब्राउन कलर. ओके, ब्राउन जैसा कुछ कलर होता है. तो वो ब्लू कलर के डाई के टब के अंदर गिर गया, सो वो कम्प्लीटली ब्लू हो गया. उसकी जो स्किन थी वो कम्प्लीटली कैसा कलर की हो गई? ब्लू कलर की. और ब्लू कलर का हो जाने के कारण वो जेकल जैसा लग ही नहीं रहा था. He was afraid that the animals of the jungle would laugh at him and so he thought of a plan. फिर उसने सोचा, वो घबरा गया कि अब जंगल के सारे एनिमल्स, वो जो ब्लू कलर का हो गया है,
इस वजह से उसके ऊपर बहुत ही हंसेंगे। सो उसके दिमाग में एक प्लान आया। एंड वॉट विल बी इट? ही वॉक्ड स्लोली एंड विथ ग्रेट डिग्निटी इनटू द फॉरेस्ट। फिर उसने क्या किया कि वो एक ग्रेट डिग्निटी यानी कि गौरव, डिग्निटी DIGNITY, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, एकदम से ही प्राउड के साथ। ये जो स्टोरी है उसके हार्ड वर्ड्स हैं। डिग्निटी के साथ, एकदम एटीट्यूड के साथ वो जंगल में गया तेजी से। द एनिमल आस्क्ड हिम who he was। अब वो जैकल था लेकिन वो ब्लू कलर के डाई के टब के अंदर गिर गया था। सो वो पूरा का पूरा ब्लू कलर का बन गया था। तो जब वो जंगल के अंदर एंटर हुआ तो सभी जो जंगल के जो एनिमल्स थे वो उससे पूछने लगे। उन सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भाई ये ब्लू कलर का एनिमल तो हमने आज तक नहीं देखा, तो ये कौन होगा? तो सब उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो? फिर उसने क्या कहा? I am king all blue and I come from an old and greatly respected royal family। उसने अपना नाम क्या बताया? ऑल ब्लू। मैं ऑल ब्लू हूँ और मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड, माननीय, रॉयल यानी कि एकदम राजाशाही फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ से आया हूँ। और मेरा नाम क्या बताया उसने? मेरा नाम है ऑल ब्लू। सेड द जैकल। जैकल ने बाकी सारे एनिमल्स से कहा, I have now decided to rule this forest। अब मैंने ये तय किया है कि मैं इस जंगल को अभी से रूल करूँगा, यानी कि अब इस जंगल पर मैं शासन करूँगा। However, I shall do so on the condition that all jackals be banned from the forest। New word begin here, banned। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना, किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, इंसान के ऊपर किसी भी टाइप का प्रतिबंध लगा देना। फिर उसने क्या आइडिया किया कि मैं आप सबके ऊपर, इस जंगल के ऊपर रूल करने आया हूँ और मेरा सबसे पहला नियम, मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि इस जंगल के सारे जैकल को मैं बैन करता हूँ, यानी कि मैं सारे जैकल्स के ऊपर प्रतिबंध लगाता हूँ। देखिए उसका ये करने का रीज़न क्या था कि वो खुद ही एक जैकल था, सिर्फ एक ब्लू कलर की डाई के टब में गिर गया था और ब्लू हो गया था। सो सारे जो बाकी के सारे एनिमल्स उसे नहीं पहचानते, वो जान भी नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वो कौन है। लेकिन उसकी कंपनी का यानी कि उसकी जाति का कोई जैकल अगर उसके कांटेक्ट में या तो उसके टच में आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो भाई कोई ऑल ब्लू नहीं है या तो फिर कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ये तो हमारे में से ही कोई एक है। तो कोई उसके बारे में जान ना ले, इसलिए उसने ये कहा कि मैं सारे के सारे जैकल्स को इस जंगल में से बैन करता हूँ कि वो यहाँ पर प्रतिबंधित है, मेरे एरिया में वो नहीं रह सकते। My family never liked the wicked jackals and I cannot stay here if they do। मेरी फैमिली ऐसा मानती थी, ये जो ब्लू ऑल है वो क्या बोल रहा है सभी एनिमल्स को कि मेरी फैमिली ऐसा मानती थी कि जो जैकल्स होते हैं वो बहुत ही विकेड यानी कि दुष्ट। विकेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही दुष्ट या तो बुरा। WICKED, दुष्ट या तो बुरा। विकेट का मतलब मेरी फैमिली ये मानती थी कि जो जैकल्स होते हैं वो बहुत ही दुष्ट और बुरे होते हैं। सो अगर वो यहाँ पर रहेंगे इस जंगल में तो मैं नहीं रहूँगा, इसलिए इन सभी को यहाँ से निकलना पड़ेगा। All the animals including the lion and the tiger bowed respectfully before this new king। फिर जो बाकी के सारे एनिमल्स थे इंक्लूड लायन एंड टाइगर अल्सो, उन सभी ने सिर को झुकाकर रिस्पेक्टफुली इस नए एनिमल के नए नियम को मान्य रखा और अपनी सहमति दिखा दी। They had never seen an animal like this in their lives and believed everything the
कनिंग जेकल सेड। ठीक है, सो क्यों उन्होंने इंक्लूड लायन जो कि जंगल का राजा कहलाता है और टाइगर, उन्होंने भी इस ब्लू ओल की बात को क्यों मान लिया? क्योंकि सही में उन सभी ने ऐसा कोई भी एनिमल अब तक नहीं देखा था, इसलिए वो सब आश्चर्य में पड़ गए थे, वंडर में पड़ गए थे कि भाई ये सही में कोई रॉयल एनिमल लगता है। ठीक है, फिर वो सभी के सभी सारे के सारे एनिमल्स कनिंग यानी कि चालाक, CUNNING, क्यूनिंग यानी कि चालाक, जो बहुत ही शातिर हो, बहुत ही होशियार हो। The animal would bring the jackal his food, when he felt hot and entertain him when he was bored। देखो अब उस जैकल ने क्या किया, उसने कहा कि जब भी मुझे भूख लगेगी तब सारे एनिमल्स मेरे लिए खाना लाएंगे, और जब भी मैं बोर होता होऊंगा, जब भी मुझे बोर फील होता होगा तब आप मुझको एंटरटेन करेंगे। The jackal lived a life of comfort in the forest, but feared that one of his own kind would recognize him। जेकल अपने लाइफ ब्लू बनकर जंगल में एकदम शानदार तरीके से जी रहा था, क्योंकि अब तो वो किंग हो गया था, सभी उसके ट्रैप में फंस चुके थे, सभी को ऐसा ही लग रहा था कि ये भाई कोई अलग किस्म का जेकल है और हाँ हमें इसे राजा मानना है, सो सभी उसका कहा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर लगा रहता था कि भाई कोई मेरी जाति का मुझे आकर पहचान ना ले, रिकॉग्नाइज ना कर ले। The other jackals were very upset। अब जो सारे के सभी दूसरे jackals थे उसको इसने बैन कर दिया था, इसलिए वो जो सारे jackals थे वो सब क्या हो गए थे, अपसेट हो गए थे। They had been driven out from the forest। ड्रिवन यानी कि उनको दूर कर दिया गया था। वो अपसेट क्यों थे? क्योंकि उनको जंगल से दूर कर दिया गया था। They had no place to live and no food to eat। क्योंकि वो जंगल से दूर हो चुके थे, इसलिए उन लोगों के पास खाने के लिए या तो रहने के लिए कुछ भी नहीं था। An old wise jackal told the pack not to be so sad। अब क्या था कि पता तो चल गया था कि ये कोई ब्लू ओल नहीं है, ये हम में से ही कोई एक है। सो एक जो बूढ़ा सा जैकल था, बुजुर्ग था, उसने कहा कि भाई दुखी मत हो। ही हैड अ प्लान फॉर किंग ऑल ब्लूज डाउनफॉल। डाउनफॉल यानी कि पतन। डाउनफॉल का मतलब होता है पतन, उसको गिरा देना। ठीक है, तो जो ओल्ड जैकल था उसने क्या किया, कहा कि भाई तुम सब दुखी मत हो, मेरे पास एक प्लान है कि हम किस तरह से उस जैकल को डाउनफॉल कर सकते हैं। He said all the animals have been taken in by Old Blue simply because he looks different। सभी लोग उसको सिंपली इसलिए ले रहे हैं, सारे के सारे एनिमल्स, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। थे हैव बीन टेकन इन बाय हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट। दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड, अपीयरेंस। APPEARANCE अपीयरेंस यानी कि दिखावट। जो दिखावा करता है वो दिखावट, जो भी हमारा बाह्य दिखावा है उसे क्या कहेंगे हम, अपीयरेंस। सारे के सारे एनिमल्स उसे क्यों मान दे रहे हैं, क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्यों उसकी हमें मिला रहे, क्योंकि उसकी दिखावट औरों से अलग है। बट ही इज़ आफ्टर ऑल अ जैकल। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो है तो एक जैकल ही। ही कैन नॉट चेंज हिज नेचर। वो अपना नेचर, अपना जो स्वभाव है उसे चेंज नहीं कर सकता, चाहे बाहर से कितना भी ढोंग क्यों ना कर ले। ऑन द नाइट ऑफ द नेक्स्ट फुल मून वी शैल all gather at the edge of the forest and set up a hole, HOWL।
HOWL। होल का मतलब होता है चीख। जो सारे जेकल मिलकर अपना ये जो सर होता है वो ऊपर मून की ओर देखकर जो चीख निकालते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? हॉल ऑफ अ जेकल। ओके, सो उसने क्या प्लान बनाया कि नेक्स्ट डे फुल मून की नाइट यानी कि पूर्णमासी की रात को सारे जेकल मिलकर हम हॉल करेंगे। कहाँ पर जाकर? एज ऑफ द जंगल यानी कि जंगल के एंड तक जाकर हॉल करेंगे। ही विल सर्टेनली ज्वाइन अस एंड द अदर एनिमल्स विल सी थ्रू हिम। ऑल द जेकल्स थॉट दिस वॉज अ वेरी गुड आइडिया। ये आइडिया किसने दिया था? एन ओल्ड जेकल ने। क्या आइडिया दिया था कि भाई वो चाहे कितनी भी दिखावट क्यों ना करे, लेकिन आफ्टर ऑल वो है तो एक जेकल ही ना। सो हम लोग क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट फुल मून की नाइट को सब जंगल के एज पर जाकर एक हॉल करेंगे। यानी कि ये एक स्वभाव होता है जेकल्स का कि वो चांद की ओर देखकर चिल्लाते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है? हॉल। और वो उसका नेचर है, वो भी नहीं रह पाएगा, ठीक है, और सारे एनिमल्स को पता चल जाएगा। ये आइडिया किसने दिया? इन ओल्ड एनिमल्स ने, इन ओल्ड जेकल ने। और सारे एनिमल्स यानी कि और सारे जेकल्स को भी ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। On the night of the next full moon, they met at the edge of the forest and began to howl. फिर जैसा कि पहले तय हुआ था वो सब मिले जंगल के एज के ऊपर और फुल मून की नाइट में उन सब ने मिलकर हॉल किया यानी कि चीखे। All Blue, who was sitting in his court surrounded by all the animals, heard the howl. फिर ये जो All Blue है वो अपनी सभा में बैठा था और उसके इर्द गिर्द उसके आसपास बाकी के सारे एनिमल्स थे। उसने भी ये हॉल की आवाज़ सुनी। He could not help howling with the pack. Okay? फिर वो अपने आप को हॉल करने से रोक नहीं पाया क्योंकि आफ्टर वो था तो एक जेकल ही, वो उसका स्वभाव था कि वो सब साथ में मिलकर इस तरह की आवाज़ करते हैं। ऑल द एनिमल्स वर अमेज्ड। और फिर क्या हुआ? जो सारे सभा के अंदर जो सारे के सारे एनिमल्स उसके सराउंडेड बैठे थे उन सबको पता चल गया और वो भी अमेज्ड हो गए। व्हाट इज़ दिस? अरे ये क्या है? रोर द लायन। रोर यानी कि गर्जना करना। लायन की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? रोर। व्हाट इज़ दिस? ऐसे किसने गर्जना की? लायन ने। ऑल ब्लू इज़ एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। फिर लायन चिल्लाया, क्या देखकर? वो जो ऑल ब्लू था उसको हॉलिंग करते हुए देखकर सबको पता चल गया और लायन चिल्लाया कि ये क्या है? ये तो एक इम्पोस्टर यानी कि एक रॉयल फैमिली वाला, रॉयल फैमिली से बिलोंगिंग हूँ और डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल हूँ, ये कहने वाला एक ढोंगी है। देन क्या हुआ? He is nothing but a jackal dressed up in blue. ये और कोई नहीं बल्कि ब्लू कलर के अंदर ड्रेस किया गया हुआ एक जैकल है। Kill him, kill him, shouted all the other animals and in a moment they all pounced on All Blue and killed him. Pounced का मतलब होता है उछलना, उछलकर। पाउंस यानी कि उछलकर। फिर किल हिम, उसे मार डालो, उसे मार डालो, ऐसा कहते हुए सभी एनिमल्स किसके ऊपर टूट पड़े? जेकल के ऊपर और उसके ऊपर छलांग लगा दी। पाउंस्ड और उसे मार डाला। एंड ऑल ब्लू एंड किल्ड हिम और उसे मार डाला। आफ्टर ऑल one can change one's appearance but not one's nature. The moral of the story is, after all, one can change one's appearance but not one's nature. यानी कि हम किसी का भी जो दिखावा है, जो आउटर लुक है, उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो नेचर है उसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो अच्छी भली लाइफ जी रहा था राजा बनकर, ठीक है, ब्लू जैकल बनकर, ब्लू ऑल ब्लू बनकर, लेकिन वो अपना नेचर चेंज नहीं कर पाया। कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल गई, लेकिन वो अपना नेचर नहीं चेंज कर पाया।
इसीलिए जब और जैकल्स हॉलिंग कर रहे थे तब वो भी बैठकर उससे भी हो गया, क्योंकि जो इंसान का नेचर होता है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। सो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें हमारा नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, चाहे हम कितना भी दिखावा क्यों ना कर लें, चाहे हम कितना ही ढोंग क्यों ना कर लें, लेकिन हम जैसे है वैसे तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएंगे। ओके, सो ये स्टोरी में से कुछ हार्ड वर्ड्स हमने पिक किए हैं, सो प्लीज़ राइट डाउन इन योर बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो स्टोरी यहाँ पर सुनी उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, ठीक है। सो हियर अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड words in the passage, words in the passage which mean the following, which mean the following, and the following words are a large container for holding liquids. First, a large container for holding liquids। तो उसको हम क्या कहेंगे? हमने देखा था जो जैकल था वो किसके अंदर गिर गया था, एक ब्लू कलर की जिसके अंदर डाई भरी हुई थी ऐसे टब में। सो इस टब को हम शॉर्ट में 1 वर्ड में क्या कहेंगे? वेट। सो दिस इज द आंसर। नाउ नंबर 2, a substance used to change the color of things, a substance used to change the color of things। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस कि जिससे हम जो थिंग्स होती है, जो चीज़ें होती है, जैसे कि कपड़े और कोई थिंग्स, उसका कलर चेंज कर सके। तो जैकल का कलर किसके कारण चेंज हुआ था? ब्लू कलर की डाई की वजह से। ओके, सो डाई एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम किसी भी थिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a long sad cry, a long and sad cry। हमने देखा था लेसन में सारे के सारे जैकल्स मिलकर क्या कर रहे थे कि जिसके कारण ऑल ब्लू पकड़ा गया। सो द राइट आंसर इज होल, होलिंग। ओके, जिसे कहते हैं लाउड एंड सैड क्राई, रोने की आवाज़। एंड द लास्ट वन इज someone who pretends, someone who pretends to be somebody else,
कोई ऐसा प्रिटेंड करता हो, कोई ऐसा दिखावा करता हो कि वो कोई और है, ठीक है। सो इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज़ कर सके, जो लाइन ने लास्ट में छेकल के लिए कहा था, इम्पोस्टर, यानी कि एक ढोंगी व्यक्ति। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द छेकल टर्न ब्लू? हाउ डिड द छेकल टर्न ब्लू? छेकल ब्लू कलर में कैसे टर्न हो गया? छेकल ब्लू कलर के अंदर किस तरह से टर्न हो गया? एंड द राइट आंसर इज the छेकल turned blue when he accidentally fell into a vat filled with blue dye. So I'm going to write the answer here. The छेकल turned blue when he accidentally fell into a vat, यानी कि एक बड़ा सा बर्तन जिसके अंदर लिक्विड रखा जाता है, filled with blue dye. Okay, so here our question number 2 is also complete. जब वो एक्सीडेंटली एक ब्लू कलर की डाई रखे हुए बर्तन में गिर गया तब वो ब्लू हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, why were all the animals fooled by the jackal? Why were all the animals fooled by the jackal? बाकी के सारे एनिमल्स थे वो जैकल से किस तरह से फूल यानी कि मूर्ख बन गए? एंड द आंसर इज all them animals were fooled by the jackal because they had never seen a blue animal like him, because they had never seen a blue animal like him यानी के जैकल। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के आंसर्स। प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। Okay students, so I am giving the rest of this session here. So today's your homework is write question number 1, 2 and 3 in your fair notebook. Okay, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेट्स रिवाइज करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और उसके आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।